नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना की निस्बत से रमज़ान कोर्स और रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल के हमारे असबाक चल रहे और आज का जो हमारा सबक है सबक नंबर 15 है। सबक नंबर 15 के अंदर जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी हैं, सीखनी हैं, समझनी है, उनकी फ़हरिस्त में से जो सबसे पहली चीज़, पहली हेडिंग, पहला पॉइंट है वो है रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक़रातें और लैलतुल क़द्र। सबसे पहली चीज़ आज हमने ये पढ़नी है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं वजाहत करता चलता हूँ। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की आखिरी अशरे की जो कुछ रातें हैं जिनको ताक़रातें कहा जाता है वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, ये कुछ रातें हैं जिनको ताक़रातें कहा जाता है। और इन्हीं रातों में से हजूर ने फरमाया कि एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। और वो रात कौन सी है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन क़ाम लैलतुल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में खलूस नीयत से लैलतुल क़द्र में इबादत की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान के गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि जिसने उस एक रात में इबादत कर ली, एक रात में इबादत कर ली, उसके तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाएगा। अब इसी के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, वो ये कि अब रात में इबादत करने से क्या मुराद है। क्या इससे मुराद ये है कि आप इशा की नमाज के वक़्त अपनी इबादत में मशगूल हो जाएं और सुबह सादक तक अपनी इबादत में मशगूल ही रहें? तो हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है। जिस इंसान ने लैलतुल क़द्र की रात को पा लिया, उसमें नमाज ईशा को अदा किया और कुछ लम्हात अल्लाह और अल्लाह के महबूब के लिए वक़फ़ कर दिए, मस्जिद के लिए वक़फ़ कर दिए, और उसके बाद ये इंसान अपने काम काज में मशगूल भी हो गया, आराम भी कर लिया, सुबह फजर की नमाज बाजमात अदा कर ली, इस इंसान का भी लैलतुल क़द्र में हिस्सा डाल दिया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी रात आपने इबादत करनी है। बिल्कुल इसी तरह इसी रात के हवाले से दो शराइत हैं कि अगर वो दो चीज़ें अगर किसी बंदे में पाई जाएंगी तो उसकी लैलतुल क़द्र की इबादत भी काबिल कबूल ना होगी। वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिनसे मुझे और आप तमाम को बचना चाहिए? नंबर 1, आपके अकायद दुरुस्त होने चाहिए। अगर आपका अकीदा गलत हुआ, अकीदा दुरुस्त ना हुआ और आपने एक क्या हज़ारों लैलतुल क़द्र भी पा ली, एक क्या आपने हज़ारों लैलतुल क़द्र की रातों को पा लिया, सारी सारी रात इबादत में वक़्त गुजार लिया, फिर भी आपकी इबादत काबिल कबूल ना होगी और आपके गुनाहों की बख्शिश का वो समान ना होगी। नंबर 2, जो लैलतुल क़द्र की रात में आपने अमाल करने हैं वो दिखाने के लिए होने चाहिए, लेकिन किसके लिए? उस रब्बुल जलाल के लिए जिस रब्बुल जलाल ने आपको तख्लीक किया है। अगर उस रब्बुल जलाल के अलावा किसी और को दिखाने के लिए आप नेक अमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर ताक रातों में से आप रात को जाकर अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाते रहें, नफली इबादत करते रहें, तिलावत करते रहें, इस गरज से कि देखने वाले कहेंगे ये बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, तो अगर इस गरज से आपने अपनी इबादत की, लैलतुल क़द्र को भी पा लिया, तो ये लैलतुल क़द्र आपके लिए बख्शिश का नहीं बल्कि जहन्नुम में ले जाने का ज़रिया बनेगी। इस वजह से दो चीज़ों से बचना चाहिए। नंबर 1, आपके अकायद गलत नहीं दुरुस्त होने चाहिए, और नंबर 2, इबादत में रियाकारी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह को दिखाने के लिए, राज़ी करने के लिए इबादत होनी चाहिए। ये दो चीज़ें थी जो दो शराइत हैं। और इसके अलावा जो आज के सबक में हमने इससे अगली जो चीज़ पढ़नी है वो ये है कि लैलतुल क़द्र की रात कौन सी रात है। लैलतुल क़द्र की रात कौन सी रात है उसके बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत है, मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ, रख देता हूँ। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तहर्रू लैलतुल क़द्रि फ़िल वित्र मिनल अश्री
अवाखिर मिन रमज़ान। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कद्र को तलाश किया करो। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता भी बता दिया और ये भी बता दिया कि उस रास्ते में कहाँ पर पहुँचकर आपको लैलतुल कद्र मिलेगी। हजूर ने बताया लैलतुल कद्र रमज़ान में मिलेगी, फिर हजूर ने बताया लैलतुल कद्र रमज़ान के आखिरी अशरे में मिलेगी। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बता दिया तो इससे आगे एक और चीज़ भी बताई, कहा आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कद्र को तलाश किया करो। तो फिर मुझे भी इस चीज़ पर कोशिश करनी चाहिए, आप तमाम को भी कोशिश करनी चाहिए, खसूसन बिलखसूस पूरे के पूरे रमज़ान में नेक अमाल किए जाएँ। फिर नेक अमाल करने के साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करने के साथ साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजने के साथ साथ गुनाहों की तौबा भी करनी चाहिए। कबीरा गुनाहों के हवाले से अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह जो गुनाह में जानबूझकर कर बैठा उन्हें माफ़ फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात माफ़ फरमाने वाली है। और दूसरी चीज़ कि रमज़ान का जब आखिरी अशरा आ जाए, रमज़ान का जब आखिरी अशरा आ जाए, ताक रातों को आप पा लें तो ताक रातों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में अपने आप को मशगूल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह और अल्लाह के महबूब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानकर उन पर अमल किया जाए। और इंशाअल्लाह जिस इंसान के हिस्से में लैलतुल कद्र की रात आएगी उसके लिए हजूर का फरमान है कि उसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देते हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी है। और लैलतुल कद्र के बारे में एक और चीज़ कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। अब कितना अफजल है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ही बेहतर जानती है कि कितना अफजल है। और एक और चीज़, ये हर इंसान के आमाल हैं, हर इंसान की नीयत है, हर इंसान का दिल है कि वो किस दिल के साथ नेक आमाल करता है, किस नीयत के साथ नेक आमाल करता है। जिस कदर पुरखलूस इंसान का दिल होगा उतने ही उसके आमाल ताकत वाले होंगे। बिल्कुल इसी तरह एक और चीज़ थी कि जिस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, आम तौर पर हमारे अंदर एक गलती पाई जाती है हमारे लोगों में, हमारे माशरे में, वो ये कहते हैं कि जब रमज़ान का महीना आ जाए, आखिरी अशरा आ जाए, ताक रातें आ जाएं तो उनमें मस्जिद में चरागा करना चाहिए, मतलब चराग जलाकर मस्जिद में ले जाकर रख दें। और नंबर 2 पे सलातुत तस्बीह की बाजमात अदा करने के ऐलानात करवा दिए जाएं। इन 2 कामों पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है। नंबर 1 चरागा करते हैं, नंबर 2 सलातुत तस्बीह की नमाज जमात के साथ अदा करने के लिए ऐलानात करवाए जाते हैं। पहली जो चीज़ है, मसाजिद के अंदर जो चिराग जला कर रखते हैं और फिर ये समझते हैं मस्जिद के अंदर चिराग को जला कर रख देना ये आपके लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा और यही चिराग का जलाना आपको जन्नत में ले जाएगा। तो ये सरासर गलत चीज़ है। इसकी शरीयत में इसकी शरीयत के अंदर इस चीज़ की कोई हकीकत मौजूद नहीं है। बिल्कुल इसी तरह नमाज सलातुत तस्बीह है, उस नमाज के हवाले से ऐलानात करवाए जाते हैं, फ़लाँ मस्जिद के अंदर सलातुत तस्बीह की नमाज बाजमात अदा की जाएगी, तमाम हजरात उसमें शिरकत करें। तो इस चीज़ की भी हमारे इस शरीयत के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर कोई हकीकत नहीं। इन 2 कामों से परहेज़ करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लैलतुल कद्र की रात तो आपके हिस्से में आए लेकिन आप जानबूझकर उस रात को गंवा दे। इस चीज़ से भी थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आज के हमारा जो सबक है, इस सबक में जो अगली चीज़ है वो ये है कि जो बंदा एतकाफ़ में बैठता है, मर्द हजरात मसाजिद में एतकाफ़ किया करते हैं, औरतें अपने घरों में एतकाफ़ किया करती हैं। अब आज के सबक में इन दोनों के लिए हमने ये पढ़ना है कि कौन कौन से काम हैं जो जायज़ हैं इनके लिए। तो उनकी फहरिस्त में आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनमें से कुछ चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1, जो बंदा मस्जिद में एतकाफ़ करने वाला है, जो औरतें घरों में एतकाफ़ करने वाली हैं, अपनी एतकाफ़ वाली जगह में, मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर, घरों के अंदर ये आराम कर सकती हैं, सो सकती हैं, खाने पीने का इंतज़ाम कर सकती हैं, खाना खा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अपने कपड़ों को बदल सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, सुरमा लगा सकते हैं, सर में तेल लगा सकते हैं। इन चीज़ों से एतकाफ़ पर कोई असर नहीं पड़ता। आपका रोज़ा भी बरकरार रहता है, आपका एतकाफ़ भी बरकरार रहता है, किसी किस्म की सवाब की कमी भी नहीं की जाती। बिल्कुल इसी तरह
मस्जिद के अंदर जो बंदा एतकाफ़ में बैठा है, अगर वो डॉक्टर है तब या मरीज़ है तब, अगर बैठने वाला डॉक्टर है तो वो मस्जिद के अंदर बैठकर लोगों का मुआयना भी कर सकता है, लोगों को नुस्खाजात लिख कर दे सकता है, दवाई मेडिसिन लिख कर दे सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगर बैठने वाला कोई बंदा मरीज़ है तो वो मस्जिद में बैठकर भी अपना चेकअप करवा सकता है, डॉक्टर को दिखला सकता है। दोनों सूरतों में आपके एतकाफ़ पर, आपके रोज़े पर, आपके सवाब पर किसी किस्म की कोई कमी ना आएगी। बिल्कुल इसी तरह जो बंदा मस्जिद के अंदर एतकाफ़ में बैठा है वो मस्जिद के अंदर अपनी जगह को तब्दील कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा एतकाफ़ यहाँ पर बैठा था तो वो मस्जिद में अपनी जगह को बदल कर यहाँ पर आ सकता है। जो बंदा एतकाफ़ बैठा है वो अपनी ज़रूरत का सामान भी अपने साथ मस्जिद में लाकर रख सकता है। और औरतों के हवाले से एक चीज़ कि जो औरतें एतकाफ़ में बैठती हैं वो एतकाफ़ में बैठकर अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं, ज़रूरत की बात कर सकती हैं। अगर कोई बंदा उनसे कुछ पूछने के लिए आ जाए तो वो उनसे गुफ्तगू कर सकती हैं, उनको बता सकती हैं, जवाब दे सकती हैं। इन चीज़ों से एतकाफ़ पर, रोज़े पर और सवाब पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ता। और आज के सबक की जो अगली कुछ चीज़ें हैं वही एतकाफ़ के हवाले से कौन सी चीज़ें जो ममनुआत और मकरूहात में से हैं, जिन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, औरत को भी परहेज़ करना चाहिए वो जो एतकाफ़ में घर में बैठी हुई, मर्द को भी परहेज़ करना चाहिए जो मस्जिद में बैठा हुआ। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1, बिला ज़रूरत बात नहीं करनी चाहिए। बिला ज़रूरत सिर्फ गप्पे लगाने के लिए बंदा किसी को बुला ले, फजूल बातें करने के लिए किसी को बुला ले, क्या वो बैठकर बातें करते हैं, तो ये इस अमल से मना किया गया है, क्योंकि एतकाफ़ में जो बैठने का मकसद है उस मकसद को ही ये चीज़ ख़त्म कर देती है। इस वजह से फालतू बातें, फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, फ़ाहश बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फ़ाहश बातें एतकाफ़ में बैठकर भी अगर बंदा फ़ाहश बातें करता रहे किसी से तो फिर उसका एतकाफ़ में बैठने का मकसद तो टूट गया, ख़त्म हो गया। इस वजह से इस चीज़ से भी बचना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह तीसरी चीज़ है आज के लिए कि जो बंदा एतकाफ़ में बैठा है उसे चाहिए कि ये अखबारों से, रसालों से, मोबाइल से, सोशल मीडिया से परहेज़ करे, इनसे दूर ही रहे तो बेहतर है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए फ़ोन करने के लिए, कोई मसला हो तो ये बंदा फ़ोन कर सकता है, लेकिन फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये एक अच्छी चीज़ नहीं, ये बुरी आदत है, इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह मस्जिद की हदूद के अंदर सिगरेट पीने से परहेज़ करना चाहिए, हुक्के को पीने से उसका परहेज़ करना चाहिए। जहाँ पर आपने एतकाफ़ किया हुआ वहाँ पर बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। कोई भी चीज़ मस्जिद की ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ये वो चीज़ें थी जो ममनुआत और मकरूहात में से हैं, जिनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। कुछ और भी मसाइल हैं छोटे छोटे, वो भी आपके सामने मैं अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1, जो बंदा एतकाफ़ में बैठा हुआ है, मस्जिद में बैठा हुआ है, उसे क़ज़ाए हाजत है, उसने वॉशरूम जाना है, बैतुल खला जाना है तो वो जा सकता है। अब बैतुल खला, वॉशरूम, गुस्ल खाना जहाँ पर इसने जाना है वो मस्जिद के अंदर मौजूद है तो वहीं पर जाए। अगर मस्जिद में मौजूद नहीं, मस्जिद से बाहर हैं वॉशरूम, बैतुल खला बाहर बने हुए, थोड़ा सा फासले पर हैं, दूर हैं, तो जो सबसे नज़दीक तरीन जगह है वहाँ का इसको इंतखाब करना चाहिए, दूर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह एक और चीज़ है, जो बंदा मुअतकफ़ है, जो एतकाफ़ में बैठा हुआ, सिर्फ जिस्म को ठंडा करने के लिए, नहाने के लिए वो नहीं जा सकता। उसको चाहिए वो सिर्फ जिस्म को ठंडा करने के लिए, जिस्म को ठंडक पहुंचाने के लिए गुस्ल करने का इरादा करके ना जाए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है तो जब उसने बैतुल खला जाना हो, वॉशरूम में जाना हो, एतकाफ़ से निकलते हुए वॉशरूम की नीयत कर ले, वहाँ से वापस आते हुए जल्दी से नहाकर मस्जिद में आ जाए। इतनी देर में नहा ले, गुस्ल कर ले कि जितनी देर में बंदा वज़ू कर लेता है। और इसी तरह मस्जिद से बाहर जाते हुए, वॉशरूम के लिए जाते हुए या वॉशरूम से वापस मस्जिद में जाते हुए भी ये बंदा किसी से बात कर सकता है, वापसी आते हुए भी बात कर सकता है, लेकिन बिला ज़रूरत बात नहीं करनी चाहिए। और एक और चीज़ की मैं वजाहत करता चलता हूँ आपके सामने
कि बिल्कुल जाते हुए बात कर लें, वापस आते हुए भी कर लें, लेकिन दरमियान में रुक कर बातें नहीं करनी चाहिए कि बंदा वॉशरूम में जा रहा, रास्ते में किसी को रोक लिया और उससे गप्पे लगाना शुरू कर दी। इस काम से मुकम्मल इज्तनाब और परहेज करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर एतकाफ़ में जो बंदा बैठा है, मर्द हजरात मसाजिद में एतकाफ़ करते हैं, औरतें घरों में एतकाफ़ करती हैं, अगर एतकाफ़ बैठने वाले बंदे पर गुस्ल वाजिब हो गया तो अब इस बंदे को चाहिए कि गुस्ल करने के लिए ये जा सकता है। मस्जिद के अंदर गुस्ल खाना मौजूद, वहाँ पर गुस्ल कर सकता है। मस्जिद के अंदर मौजूद नहीं तो जो मस्जिद के करीब तरीन मुकाम है, करीब तरीन जो जगह है, वहाँ पर गुस्ल करने के लिए जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह एक और चीज़ है कि अगर सर्दी का मौसम है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है कि अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे, गुस्ल करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तबीयत नासाज हो जाएगी, तो आप पहले से घर पर फ़ोन कर दें या जो करीब तरीन जगह है वहाँ पर किसी दोस्त को फ़ोन कर दें कि मेरे लिए पानी का इंतज़ाम कर दें, तो आप फ़ौरन से जाकर गुस्ल करके वापस आ सकते हैं। इस चीज़ से भी आपके एतकाफ़ पर कोई असर ना आएगा। बिल्कुल आज के लिए एक और सवाल है, जो आखिरी सवाल है, क्या जो बंदा मस्जिद में एतकाफ़ में बैठा है, उस मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा नहीं की जाती, तो क्या नमाज जुम्मा को अदा करने के लिए ये अपनी इस मस्जिद को छोड़कर अपने शहर वाली या किसी और मस्जिद में जा सकता है? इसके लिए क्या हुक्म है? तो इसका जवाब समाअत फरमा लीजिएगा। इसका जवाब ये है कि ये बंदा जिस मस्जिद में एतकाफ़ बैठा है, जहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा नहीं की जाती, ये इस मस्जिद से निकलकर उस मस्जिद तक जा सकता है जहाँ पर नमाज जुम्मा अदा की जाती है। अगला सवाल ये है कि इसको किस वक़्त जाना चाहिए, नमाज जुम्मा अदा करने के लिए किस वक़्त इसको अपनी इस मस्जिद से निकलना चाहिए जहाँ पर एतकाफ़ बैठा हुआ। तो इस बंदे को चाहिए कि ये मस्जिद से उस वक़्त निकले कि जहाँ पर जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहा, कि ये वहाँ पहुँचकर 4 सुन्नत अदा करे और अरबी खुतबा शुरू हो जाए। ये इसको उस वक़्त यहाँ से निकलना चाहिए और इससे ज़्यादा वक़्त वहाँ पर नहीं गुजारना चाहिए। लेकिन एक बात की और वजाहत, अगर ये बंदा उस मस्जिद में जाकर कुछ ज़्यादा वक़्त लगाता है, ज़्यादा देर बैठता है, अपनी जुम्मा के बाद बकिया नमाज को भी अदा करता है, तो इस चीज़ से कोई हरज नहीं है, क्योंकि मस्जिद में बैठने से बंदे का एतकाफ़ नहीं टूटता। ये था हमारा आज का सबक नंबर 15, जिसमें हमने कुछ मसाइल पढ़ लिए और इंशाल्लाह सबक नंबर 16 कल से शुरू किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।